ठेस खानी के अगले चौथा सलार्थ की पंक्तियां इस प्रकार हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, और सत भैया तारा सिरचरण जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ बाहर निकल आती है होठ पर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उसके हस्त कौशल और उसकी खाने पीने को देख करके उसकी निराशा का चित्रण किया गया है। किसका? सिरचरण का। तो जो लेखक की बहन थी मानू के लिए शीतल पाटी और चिक बनाना उसने शुरू कर दिया था। तो उसके दूसरे दिन, एक दिन तो काम किया, दूसरे दिन काम कर रहा था तो चिक बना रहा था। लेखक कहता है कि दूसरे दिन उसने अपनी बनती हुई चिक की जो पहली पाती होती है, पहली पाती में 7 रंगों के 7 तारे झिलमिला उठे थे। जगमगा उठना माने झिलमिला उठे थे, और सभी तारे सप्तकोणीय थे। सभी तारे यानी कि जैसे सत भैया माने 7 कोण वाला तारा, 7 कोण वाला तारा। तो वह चिक उसने इस प्रकार बनाई कि जैसे कि तारे सप्तकोणीय थे। आगे लेखक लिखता है कि सिरचरण जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठों पर। तो सिरचरण जब अपने काम में लीन रहता है या मगन रहता है, तल्लीन रहता है, तो उसकी जो मुख की जीभ है वह बाहर होठों पर आ जाती है, और अपने काम में मगन सिरचरण को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। जब वह काम करता है तो वह खाने पीने की ओर ध्यान नहीं जाता। उसका खाने पीने की भी शुद्ध मतलब उसको ध्यान नहीं रहता और काम में ही लगा रहता है। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला था। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जैसे चिक वो बना रहा था तो चिक में सुतलियों के फंदे डाल रहा था, सुतली से उसको बुन रहा था। तो उसने उसके पास सूप रख दिया था, सूप पर निगाह डाली, और साथ में चिवड़ा का अर्थ है चिवड़ा। यहाँ लेखक ने चिवड़ा होता है जो चावलों का बना हुआ, और गुड़ की एक सूखी ढेला माने एक पेड़ी थी, उस पर निगाह डाली। तो लेखक देख रहा था दूर से। यहाँ मैंने शब्द लेखक के लिए है। मैंने लक्ष्य किया यानी लेखक ने उसे देखा। सिरचरण की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। तो सिरचरण को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सिरचरण ने अपनी नाकों के ऊपर रेखा खींच गई, सिकोड़ दिया, नाक को सिकोड़ लिया। और मैं शब्द लेखक के लिए है। लेखक दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ को कहा, माँ, आज सिरचरण को कलेवा किसने दिया है? कलेवा माने नाश्ता। तो लेखक अपनी माँ के पास गया और पूछा कि आज सिरचरण को नाश्ता किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। यानी कि वह तो खाने पीने का शौकीन है, चटोरा है, और उसको सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। इस तरह से वह कैसे काम करेगा, काम को अधूरा छोड़ सकता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है क्योंकि उसकी मानसिक चिंतन का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां उस समय की हैं जब मानू लेखक की बहन चुपके से उसको पान दिया और सिरचरण मुंह में पान रखे हुए था, और उधर से उसकी छोटी चाची आई, उसे देखा। सिरचरण ने भी उसकी तरफ देखा तो सिरचरण ने उसकी छोटी चाची से गम को जर्दा मांग लिया, और चाची ने पहले चिड़ी हुई थी उसको झड़काती हुई बोली, मस्करी करता है कहीं का, और तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, चटोरा कहीं का, और घर में पान और गम को जर्दा खाते हो। इस प्रकार उसको धमकाया। तो सिरचरण बस वहीं से खड़ा हो गया और कहता है, बस
सिरचरण की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। जो सुतली के फंदे चिक में डाल रहा था, वे चिक में डाल करके वे फंदे उसी की उंगलियों के बंधन बंध गए। उसने वहीं उसकी उंगलियों के बंध गए और मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा और वहीं पर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा और पान को मुंह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। तो पान का रस हो जाता है मुंह में और अचानक उठ करके पिछवाड़े माने घर के पीछे में थूक आया। जो पीक था उसका पान का, उसको थूक आया और अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे। जो अपने साथ छुरी ले रहा था जिससे वे चीक बना रहा था काट करके, और हसिया उनको इकट्ठा करके अपने झोले में रख लेता है और टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल आया। हनहनाता का अर्थ है बड़बड़ाता हुआ। तो सिरचरण था जो अपने औजार थे वे अपने झोले में रखे और जो अधूरी चिक बनी हुई थी उस पर एक नजर डाली और बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। और यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया, छोड़ करके हमेशा के लिए चला गया। उसको अधूरा काम छोड़कर घर से, लेखक के घर से चला गया। तो इसकी भाषा कैसी है? सहज सरल भावानुकूल है। और सिरचरण की क्या है? मनोवृत्ति और उसके काम के छोड़ के जाने का वर्णन किया गया है। भाषा तत्सम, तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। वाक्य विन्यास सरल है, प्रसाद गुण है और मनोविश्लेषण, मन की स्थिति का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। किसकी? मन की? सिरचरण की मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जो सिरचरण के हृदय में ठेस लगने से भविष्य में उसने कारीगरी का काम न करने का संकल्प लिया है। तो ये कहता है इसमें लेखक खुद सिरचरण के घर में जाता है, तो वहां पर जो सिरचरण को छोटी चाची के कटु वचनों से ठेस लगी थी, आघात पहुंचा था, तो उसको मनाने के लिए लेखक खुद सिरचरण की झोपड़ी में जाता है, घर में जाता है। तो यहाँ लेखक कहता है, मुझे देखते ही बोला बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं अब नहीं। तो इनमें लेखक कहता है, मैं उसके घर गया तो देखते ही सिरचरण उससे कहने लगा बाबूजी अब नहीं, यानी कि अब मैं काम नहीं करूंगा। मैं कान पकड़कर संकल्प लेता हूं कि अब मैं कारीगरी का काम दोबारा नहीं करूंगा। आगे कहता है, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटिया को ले गई साथ। तो ये पंक्तियां ससुरी है उसकी पत्नी, ससुरी माने उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी और अपने बेटे और बेटिया को भी उसकी भी मृत्यु हो गई थी साथ में। तो लेखक की जो उसने कहा था कि मैं तेरे को मोहर छाप वाली धोती दूंगी, और लेखक भी कह रहा था आपको मोहर वाली धोती देंगे, इसके बदले शीतल पाटी बना दे। तो सिरचरण बोलता है, मैं मोहर छाप वाली जो धोती को लेकर क्या करूंगा, कहाँ पहनूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी वह खुद मर गई है, बेटे बेटिया थी वे भी मर गए हैं उसके साथ। तो बबुआ जी मेरी घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। वह लेखक को अपनी दुर्दशा की कहानी बता रहा है कि बाबूजी मेरी पत्नी जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा माने बुरी हालत, बुरी दशा, क्या मेरी ऐसी बुरी दशा होती। वह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, एक घर में शीतल पाटी बनी हुई है जो उसकी पत्नी ने बनाई है, उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहा है कि इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। तो उस अपनी पत्नी की बनी हुई शीतल पाटी की कसम खा करके कहता है, मैं दोबारा से शीतल पाटी नहीं बनाऊंगा। गांव भर में
तुम्हारी हवेली में मेरी कदर है। कदर माने इज्जत, मान, सम्मान। देखो, कदर माने मान, सम्मान। तो सिरचरण कहता है लेखक को, पूरे गांव में तुम्हारी हवेली में ही मेरा मान सम्मान होता था, और अब क्या है, मैं चुपचाप वापस लौट आया हूं। समझ गया, कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। तो अब क्या, का अर्थ है, तो जो अब वह दोबारा काम नहीं करेगा। मैं शब्द यहाँ लेखक के लिए है। मैं लेखक चुपचाप उसके घर से वापस लौट आया, और लेखक समझ गया कि कलाकार, जो कलाकार होता है, उसके दिल को ठेस लगी है। ठेस माने चोट या आघात। चोट या आघात होता है, उसके हृदय को, दिल को ठेस लग गई है, आघात पहुंचा है, वह नहीं आ सकता। वह दोबारा काम करने के लिए अब नहीं आ सकता। तो ये खत्म हो जाती है इसके शब्दार्थ। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस प्रकार उसको ठेस लगती है उसका वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। सिरचरण की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली भावानुकूल है। वाक्य विन्यास सरल और रोचक है। प्रसाद गुण है, और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी दुखी पीड़ा का वर्णन इन पंक्तियों में कही है। किसने कही है? सिरचरण ने कहा है, क्योंकि वह दुखी था, मानसिक रूप से दुखी था, उसके हृदय को ठेस लगी है, इसका वर्णन किया गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।